जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आ चुकी है आपके सामने सीआरपीएफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में पूछे गए हैं या बार बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन है। तो इस क्लास को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये 7 मिनट की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। शाम जरा उठकर बाहर देखो, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? वो होगा क्रिया विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत प्लस ईश, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका सही और सटीक उत्तर एकदम बैठेगा। ठीक है ना? कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यंजनों के लिए कौन सा वर्गीकरण निहित है? ठीक है ना? तो ये होगा, आपको पता है, ऑप्शन नंबर डी, क वर्ग, चवर्ण, ट ठ ट त प या अनंत। ठीक है, उष्म। तो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। संस्कृत, प्राकृत, अभ्रक और पाली, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द आपको मेरे को कमेंट करके उत्तर के अंतर्गत मेरे को बताना है। यानी मैं एक क्वेश्चन आपको SW के तौर पर दूंगा। इसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले जो क्वेश्चन आपका क्या है, SW। इसका आपको पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, अगर अच्छा शब्द लगता है तो पुल्लिंग है और अच्छी लगती है तो वो स्त्रीलिंग है। ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? उस पुस्तक का नाम आपको बताना है। तो उस पुस्तक का नाम इस पुस्तक का नाम क्या है? अश्वेता। ठीक है, आगे चलते हैं। ऋग्वेद, ये सबसे क्या है? पुराना वेद है। कौन सा वेद है? सबसे पुराना वेद कह सकते हो या सबसे प्रथम वेद भी इसे कह सकते हो आपको, ऋग्वेद को। आगे चलते हैं, इससे पहले आप एक बार लाइक ज़रूर कर दें। रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति करें। आप पधारिए और ग्रहण कीजिए। क्या ग्रहण करेंगे? आसन। क्या ग्रहण करेंगे? आसन ग्रहण कीजिए। ठीक है ना? ये उस पर सही और सटीक होता है। आगे चलते हैं। ये भी रिक्त स्थानीय है। वो वरदा ने बौद्ध भिक्षु को क्या दी? दिशा दी, दीक्षा दी, परीक्षा दी या क्या दी? भिक्षा दी। क्या दी? भिक्षा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही उत्तर बैठेगा। क्या दी उसने? भिक्षा दी। ठीक है ना? भिक्षा देना यानी किसी को मांगने आए उसे देना। अंटार्कटिका पर चौथा अभियान दल पहुंचा ही था कि बड़े जोर का तूफान आया। या इसके बीच में क्या होगा? डोज क्या? हिमानी तूफान आया। कौन सा तूफान आया वहाँ पर? तो हिमानी तूफान आ गया। ठीक है, टीम पहुँचते ही तूफान आ गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, देख लेते हैं क्या कहता है। ठीक है, रेखाई शब्द का शुद्ध वर्णी वाला ज्ञात। शुद्ध वर्ण, इसमें शुद्ध शब्द, इसमें इसने रेखा नहीं खींची तो कोई बात नहीं है। देख लीजिए, इस पुस्तक के अंत में 2 पृष्ठि दी गई है। यानी क्या दी गई है? तो ऑप्शन नंबर इसके जगह सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यह इसने गलत था यहाँ पर। आगे चलते हैं। रेखांकित शब्द का शुद्ध वर्ण ज्ञात करें। आपके दर्शन कर मेरा स्वयं को कर्तव्य अनुभव करता हूँ। तो इसकी जगह ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सामने आएगा? 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसकी जगह आएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल आपका सही और सटीक उत्तर बैठेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, मुहावरे या लोक उक्तियों का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होगा 9 दिन का काम या एक ही दिन में करना नहीं हो सकता है। तो फिर इसका क्या होगा? समय का भारी अव्यय करना। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। खोदा पहाड़ निकला चूहिया, इसमें आपका इसका अर्थ क्या होगा वो आपको बताना है, मुहावरे लोकोक्ति का। तो इसका अर्थ क्या होगा आपको? परिश्रम अत्यधिक और प्राय अत्यय, यानी फल कम मिलना। बड़े एक आदमी ने कहा कि दुख तकलीफ से मुक्ति अभी अनेक है। तो उसका क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नहीं मिलती है इसके लिए मिलकर, बिल्कुल नहीं मिलती है इसके लिए मिलकर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है इसकी जगह। आगे चलते हैं। जिस मनुष्य को केवल अपनी ही चिंता हो, इसमें मेरे को कोई त्रुटि नहीं लग रही है। यानी एक क्वेश्चन इसके नीचे और हो सकता है, आप डी लगा लीजिए, या इसके नीचे एक और हो सकता है कि इसमें कोई त्रुटि
नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें कोई नहीं, ठीक है। अंधेरे का विलोम शब्द ज्ञात करें। अंधेरा का विलोम क्या होता है, उल्टा क्या होता है अंधेरा का, उजाला। अंधेरा का उल्टा क्या होता है, उजाला, यानी अंधेरा का विलोम शब्द क्या हो गया, उजाला हो गया, ठीक है। अज्ञान का ज्ञान, अज्ञान क्या होता है, ज्ञान होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगम का विलोम शब्द ज्ञात करें। अगम का क्या होगा, सुगम। अगम का क्या होता है, सुगम। अगम सुगम, अगम सुगम, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही और सटीक उत्तर बैठता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विलोचन का पर्यायवाची शब्द कीजिए, ज्ञात कीजिए, यानी विलोचन का आपको पर्यायवाची शब्द क्या करना है, ज्ञात करना है। विलोचन, लोचन, लोचन क्या होता है, आँख, ठीक है। तो किसका होगा, आँख का पर्यायवाची शब्द होगा, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर आपको क्या बोल सकते हो इसे, नेत्र। नेत्र भी किसका होता है, आँख का ही होता है। चक्षु वगैरह बहुत सारे होते हैं। अगला पर्यायवाची आपके सामने, मृगांक का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। मृगांक किसका होता है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके सामने सही और सटीक उत्तर होगा, ये आप मेरे को बता सकते हैं। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सुधाकर, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्णी का चयन करें। इसमें से महत्व सही कौन सा है, 1 2 3 4 5, तीन चारों में कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, महत्व, ठीक है। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन कैसे लगे, एक बार लाइक जरूर करके मेरे को और कमेंट करके जरूर बताना। शुद्ध वर्णी का चयन करें। सामंजस्य, ठीक है, सामंजस्य, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक और शेयर करके छोटा कमेंट जरूर कर देना।